अस्सलाम डियर स्टूडेंट 2026 के अंदर जो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का पेपर होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। तो बच्चों वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। आपके जहन में ये है कि वो क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, क्या उन्हें याद करना है? उन्हें बिल्कुल याद नहीं करना, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर अल्लाह ना करे कभी वहां से आ भी गया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा जो बायोलॉजी का पेपर होता है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। इसका पहला जो पार्ट्स होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें आपको 17 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और हर एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। ज्यादातर ये एमसीक्यूज बेटा बुक की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से आएंगे। ये चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 9 और 10, ये 5 चैप्टर हैं। इनके अंदर से एक एक एमसीक्यूज आएगा और बुक के अंदर जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं वहीं से आएंगे। ये चैप्टर नंबर वो हैं 2, 4, 6, 8, 11 और 12। ये 6 चैप्टर वो हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, एक आपको एक्सरसाइज में से दिया जाएगा और एक बेटा आपका जो एमसीक्यूज होगा रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर होगा। वो टॉपिक्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, उनमें से नहीं होगा। वो बेटा जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स हैं वहां से एक एक एमसीक्यूज होगा। सेकंड ये आपके पास 17 मार्क्स होगा। सेकंड जो पार्ट हमारा होता है वो सब्जेक्टिव हिस्सा होगा। ये आपके पास 68 मार्क्स का होगा। इसमें से बेटा 44 मार्क्स जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और 24 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में से 3 होंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 4 होंगे और चैप्टर नंबर 11 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, बनते हैं। आउट ऑफ 12 आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का बड़ा बेहतरीन तरीके से जवाब लिखना होगा, जो तकरीबन 5 से 6 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में है। यहाँ पे भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 3, 9 में से 3 और 12 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। टोटल ये 12 बनते हैं, आपने 8 का जवाब लिखना होगा। चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसमें से ना तो आपने शॉर्ट करनी है, लॉन्ग करनी है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यहाँ पे बेटा आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 10 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास बनेंगे ये 9 होंगे। आउट ऑफ 9 आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस का बेहतरीन और अच्छे तरीके से जवाब लिखना है। अब बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने सॉरी आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस का बेहतरीन तरीके से जवाब लिखना होगा। पहला जो आपका पास लॉन्ग क्वेश्चन है इसे क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये चैप्टर नंबर 1 में से इसका ए पार्ट आएगा और इसका बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 11 के अंदर से होगा। पार्ट ए के भी 4 मार्क्स होंगे और पार्ट बी के भी बेटा आपके पास 4 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये चैप्टर नंबर 3 और 9 में से आएगा। 3 में से ए पार्ट होगा और 9 के अंदर से बी पार्ट होगा, दोनों बेटा 4 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आएगा, दोनों के ही 4 मार्क्स हैं। ऐसे चैप्टर नंबर 8 का ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 से और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर से आएगा। तो बेटा ये 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से सिर्फ आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। और एक बात ध्यान में रखना, कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश ना करना क्योंकि वो काट दिए जाते हैं। दूसरी गलती बच्चों से ये होती है, वो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा होता है, इसका ए पार्ट उसको थोड़ा बहुत आता था लिख दिया, फिर उसे याद आया फौरन उसने क्वेश्चन नंबर 6 लिख के इसका बी पार्ट लिख दिया और इस तरीके से आपके नंबर कट जाएंगे।
जो भी क्वेश्चन करना है उसका ए और बी पार्ट बेटा एक सीक्वेंस के साथ लिखना है और उसे मुकम्मल आपने लिखना है। ये नहीं है पहले एक क्वेश्चन शुरू कर दिया, वो भूल गया, फिर दूसरा शुरू कर दिया, खिचड़ी नहीं बनानी। अगर बेहतरीन तरीके से आप करेंगे तो आपका स्मार्ट सिलेबस आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर देगा। बेस्ट विशेष आपके लिए, बहुत सारी दुआएं, गुड लक, अल्लाह हाफिज।